हेलो सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए वर्शिप करते हैं, वचन लेंगे, प्रार्थना करेंगे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी चट्टान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी चट्टान। हालेलुया जी। आइए आज का वचन लेते हैं। याकूब की किताब पहला अध्याय उसकी 23वीं और 24वीं आयत को लेंगे। लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जी मेरे भाई बहनों, देखिए हम जानते हैं कि जब हम मिरर में यानी शीशे में अपने आप को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कैसे हैं देखने में, है ना। हमें पता चलता है कि हमने कैसे बाल बनाए हैं, कैसे हमने अपने फेस को यानी कि मेकअप किया या कुछ भी एनीथिंग, है ना। लेकिन अब इसमें वचन में लिखा है कि लेकिन जो वचन को भी सुनता है ना, वचन को सुनने वाला क्या है, अगर वो वचन पर चलने वाला नहीं है तो वो उसी मनुष्य के समान है जो शीशे में अपने मुंह को देखता है और भूल जाता है कि मैं कैसा दिखता था और फिर दोबारा वो शीशे में अपने आप को देखने आता है। हालेलुया जी मेरे भाई बहनों, अगर हम आत्मिकता में देखें तो हम वचन को अक्सर सुनते हैं। बहुत से मेरे भाई बहन जब वचन को सुनते हैं ना, बड़ी गौर से सुनते हैं और बोलते हैं, वाह पास्टर जी आपने कितना अच्छा वचन दिया है, आज का वचन तो पास्टर जी मेरे लिए था, आज का वचन तो पास्टर जी मेरे दिल को छू गया। ये वो सब लोग बहुत खुश होते, बहुत आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि वचन पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कैसा दिखता था। मेरे भाई बहनों, आज ऐसा ही है, वचन को सुन तो लेते लेकिन वचन पर चलने वाले नहीं है। बहुत से लोग हैं जो वचन पर मनन नहीं करते हैं। वचन को सुन लेते हैं कि लिखा है कि माता पिता का आदर करना चाहिए, लेकिन जब माता पिता का आदर करने की सिचुएशन होती है तो माता पिता का आदर नहीं करते हैं। वचन में लिखा है कि अपनी देह के समान अपने पति से प्यार कर, लेकिन जब पति का रूडली व्यवहार होता है पत्नी के प्रति तो वो प्यार नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वचन को सुनते हैं लेकिन मनन नहीं करते। वचन पर चलने वाला ही परमेश्वर बोलते कि जो वचन को सुनता है वही आशीषित होता है और वही अपने जीवन में बड़े और अनुग्रह को पाता है। हालेलुया। क्योंकि देखिए वचन ही है हमारे जीवन के आत्मिक जीवन का जो हथियार है, वो वचन है। अगर आप वचन को सुनते हो, खाली सुनते हो अपने मनोरंजन के तौर पे और उस पर नहीं चलते हो, तो आपके लिए वचन सुनना कोई मायने नहीं रखता है। आप फिर जो कोई स्टोरी भी सुन सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि लोग स्टोरी को सुनते हैं और उन स्टोरियों पर चलने की जरूरत नहीं होती है। आज लोगों ने, मसीही लोगों ने भी वचनों को ऐसे ही लिया है। वो सिर्फ एक स्टोरी के तौर पे या अपने मनोरंजन के तौर पे वचनों को सुनते, लेकिन वचनों
को अपने अंदर मनन नहीं करते, उन वचनों पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं, उस वचनों को अपने अभ्यास के जीवन में नहीं लाते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम वचनों को सुनने वाले नहीं, उन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज हमें जरूरत है, परमेश्वर हमें वचनों पर चलने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब जब हम अपने अंदर वचनों को रख पाएंगे तब तब हम आत्मिकता में बढ़ेंगे, हम अपनी आत्मिकता को बरकरार रख पाएंगे, हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो आत्माओं का परमेश्वर है। जब आप अपनी आत्मिकता को बनाए रखते हैं वचनों के थ्रू, तो परमेश्वर आपसे आत्मा में बात करते हैं। वचनों के अनुसार परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और परमेश्वर आपको समझाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत गहरी बातें आपको बताना चाहते हैं। अगर आप वचनों को सुनने वाले और मनन करने वाले नहीं है तो आप परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पाएंगे कि परमेश्वर आपकी क्या अगुवाई करना चाहते हैं, प्रभु आपको क्या बताना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने आप को जांचिए कि आप ओनली वचनों को सुनने वाले हैं या उन पर चलने वाले हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, अनुग्रह से भरे परमेश्वर, तेरी तारीफ करते आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर मध्यम के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते। खुदावन तेरे नाम को महिमा देते प्यारे प्रभु, सारा इज्जत जलाल महिमा तुझे देते प्रभु कि तू हमें सिखाता है हर दिन पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में बहुत कुछ सीख पाते प्रभु। आपका आत्मा हर दिन हमसे बात करता है प्यारे प्रभु। मैं अपने भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन पिता। यदि पिता परमेश्वर इनमें से कोई भी ऐसा जन है प्रभु जो वचनों को प्रभु गहराई से नहीं सुनता, नहीं उन पर चलता, मनन नहीं करता प्रभु, तेरा आत्मा उन्हें छुए प्यारे प्रभु पिता। वचन ही प्रभु लोगों को छुड़ाते रोग बीमारियों से, समस्याओं से मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावंद होने दे प्यारे प्रभु आज के मेरे भाई बहन प्रभु से न रहने पाए प्यारे प्रभु, ये तेरे प्रिय बेटे बेटियां प्रभु, तेरा आत्मा ने छुए प्यारे प्रभु। यदि इनमें से कोई बीमार है प्रभु तो मैं यीशु के नाम से निचंगाई की घोषणा करती हूँ। हर तरह के रोग बीमारी बाइफर उखड़ जाए यीशु के नाम से। सब तरह गंदी बदबू दुष्ट आत्मा के जीवन से बाइफर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा निकल यीशु के नाम से। शैतान तेरी युक्तियों को मैं नाश करती हूँ, रद्द करती हूँ, कैंसिल करती हूँ बाइफर। तू जल इनके घर से, परिवार से, इनके हड्डियों से, मांसपेशियों, नसों से, इनके बच्चों से, इनके घर परिवार रोजगार से बाइफर आउट यीशु के नाम से। सब तरह की दुष्ट आत्माएं इनको छोड़कर चलिए यीशु के नाम से। इनके घर से, इनके फाइनेंस से बाइफर आउट यीशु के नाम से। प्रभु मैं इनके जीवन चंगाई की घोषणा करती हूँ, आजादी की घोषणा करती हूँ प्रभु। इन्हें वो सुनने वाले कान दे, वो प्रभु इन वचनों पर मनन करने वाला मन दे प्रभु, अभ्यास में लाने वाला प्रभु इनका जीवन दे प्यारे प्रभु, कि इन वचनों को प्रभु अपने जीवन में अभ्यास में लाने वाले बने प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु, आप प्रार्थना को सुनते और ग्रहण करते हैं प्रभु। आप बड़े हम घटे प्रभु, यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।